नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लूबेरी प्लांट में प्रूनिंग कैसे किया जाता है और प्रूनिंग करना क्यों ज़रूरी है और किन किन तरीक़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट्स में कम से कम इश्यूज़ आएँ या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ठीक है, तो बेसिकली हम आपको बताना चाहते हैं कि आज अपडेट भी देंगे और हम बताएंगे कि हमने इस पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, जिससे कि आपको ब्लूबेरी फार्मिंग के से रिलेटेड एक अच्छी समझ विकसित हो सके और आप भी एक अच्छी ब्लूबेरी फार्मिंग कर सकें और साथ ही हम इंडिया को इस प्रकार से ग्रोथ में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लूबेरी प्लांट्स में प्रूनिंग कब किया जाता है और कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसको प्रूनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और किसको हमें नहीं करना होता है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। करना है तो सबको कुछ ना कुछ मालूम ही रहता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये पता रहेगा तो आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा जो प्लांट है कितने साल का है। अगर ये आपका प्लांट 1 ईयर से ज़्यादा है, यानी कि आपने एक बार क्रॉप ले चुके हैं, तब आप इसमें प्रूनिंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 ईयर नहीं हुआ तो ही प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उसका अलग मेथड है। लेकिन आज हम बताएंगे कि अगर आप एक बार क्रॉप ले चुके हैं तो उसमें आप कैसे प्रूनिंग होना चाहिए प्लांट्स में। ठीक है, तो ये एक वैरायटी है जिसमें फ्लावरिंग आ रही है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा बेसिकली रहेगा प्रूनिंग कब करना है, क्यों करना है और कौन सा ब्रांचेज में करना है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर आपका प्लांट ग्रोथ पर नहीं आ रहा है तो आपको प्रूनिंग करना है। और दूसरा हमारा ये एक रहेगा कि प्रूनिंग करने का मेथड कि जो ब्रांच में हमारा ऑलरेडी फ्रूटिंग आ चुका है, ठीक है ना, तो उस ब्रांच को हमको देखना है और उसको प्रून करना है। जैसे कि अब देखिए, ये एक ब्लूबेरी की वैरायटी है जिसका कि नाम है स्टार, जो कि बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और इसके फ्रूट्स भी काफ़ी बड़े बड़े लगते हैं। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है, देखिए ये जो हम ब्रांच दिखा रहे हैं आपको शो कर रहे हैं, ये एक फ्रूटिंग ब्रांच था लास्ट ईयर का। तो इस पर फ्रूटिंग अच्छी खासी आई थी, फ्लावरिंग बहुत अच्छी थी और फ्रूटिंग देने के बाद इस ब्रांच का देखिए ग्रोथ रुका है, इसमें एक भी आपको लीव्स दिख नहीं रहा होगा और प्रूनिंग करने के बाद ये एक नया ग्रोथ आपको दिख रहा होगा। तो हमेशा आपको ऐसा ब्रांच को सबसे पहले टारगेट करना है जिसमें कि लास्ट ईयर फ्रूटिंग आ चुका है, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे ऐसे तो उसमें कुछ ना ग्रोथ आएगा ना ही वो ब्रांच प्रोडक्टिव रहेगा, बस वो खाना जो है फूड जो है लेगा, लेकिन वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर रख के आपको प्रून करना है, आपको हेडबैक देना है, यानी कि प्रून कर देना है। ठीक है, जिससे कि आप देखोगे कि फिर उस वहाँ से जो न्यू काफ़ी सारे शूट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अब न्यू शूट आ चुके हैं और न्यू शूट आएगा तो आपका प्लांट ज़्यादा बूसी भी होगा और वो जो ब्रांच है वो बेकार में पड़ा हुआ था वो बहुत प्रोडक्टिव भी हो जाएगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि जितने भी फ्रूटिंग ब्रांचेज हैं उसको हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद सारे फ्रूट्स उसको आपको प्रून करना ही है। लेकिन प्रून जब करेंगे तो एक स्पेशल महीना का चूज़ करना है आपको, खासकर आपका अपना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी जो है हमारे यहाँ इस बार बहुत बारिश थी, तो हमने क्या किया, जो प्रूनिंग सेशन है उसको लेट कर दिया, डिले किया है, ताकि हमें फंगस का अटैक कम देखने को मिले। अगर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी कि पॉली हाउस के अंडर आप उस ब्लूबेरीज को ग्रो कर रहे हैं, तो बारिश या कुछ खास क्लाइमेटिक कंडीशन को बिना देखे आप प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन तब भी जो हीट वेव्स आते हैं तब करने से बचे, क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में जाएगा तो उस समय क्या होता है कि प्लांट ससेप्टेबल हो जाता है बहुत सारे पेस्ट से अटैक होने के लिए। ठीक है, तो आप ट्राई करें कि जब प्लांट के पास एक अच्छा एनवायरनमेंट हो तब प्रून करें, जिससे कि आपका प्लांट में कम से कम स्ट्रेस आएगा और प्लांट हेल्दी रहेगा और कोई भी इसमें पेस्ट का अटैक और फंगस का अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी हमने कहा है कि जो फ्रूटिंग जो ब्रांचेस हैं जिस पर ऑलरेडी फ्रूट लिया है उसको प्रून करना है। उसके बाद आपको एक और ब्रांच को प्रून करना होता है जो कि बिल्कुल जो है पॉटिंग मिक्स के आसपास जो ग्रो हुआ छोटा छोटा ब्रांच रहता है उसको भी आप ना रखें, क्योंकि उसको ग्रोथ में रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ से जब फ्रूट आएंगे तो क्वालिटी फ्रूट नहीं लगेगा, तो बार बार उसमें जो फ्रूट है वो डैमेज भी हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि उसको आप बिल्कुल हटा ही दें। ठीक है, जिससे कि वहाँ से नया और मोटा सूट्स आएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के ऐसे ब्रांचेस जो कि बेसिकली प्लांट के बीचों बीच आते हैं और जो एरेशन को रोकते हैं, यानी कि दो जब ब्रांचेस क्रॉस हो रहे होंगे तो जिसमें जो कमज़ोर ब्रांच होगा आप उसको हटा दें और जो एयर का फ्लो है वो अच्छे से होना चाहिए। अगर एयर का फ्लो अच्छा से नहीं रहेगा अंदर की तरफ तो जो है प्लांट के अंदर फंगस का अटैक ज़्यादा बढ़ सकता है और फंगस अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, प्लांट को हल्के खुलेपन में होना चाहिए, यानी कि उसमें एयर का फ्लो अंदर से अच्छा होना चाहिए। तो बीच में अगर बहुत ज़्यादा प्लांट बल्कि लग रहा है तो हल्का हल्का से आप खाली कर सकते हैं और ख़ासकर ऐसे ब्रांचेस को खाली करना है आपको, यानी कि हटाना है जो कि क्रॉस कर रहे होंगे दो ब्रांचेस में। ठीक है ना, तो उसमें से जो वीक ब्रांच होगा उसको हटा देना है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी प्लांट स्ट्रेस में हो उस समय आप कुछ भी प्लांट को ना करें, यानी कि प्रूनिंग नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट डायरेक्ट ब्लूबेरी ग्रोवर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना
कि अगर आप स्पैगनम पिटमॉस लेना चाहते हैं तो अमेज़न से बाय ना करें, क्योंकि अमेज़न वाला जो स्पैगनम पिटमॉस है उसके रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब आ रहे हैं। तो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं स्पैगनम पिटमॉस, वो भी हम अमेज़न से भी कम प्राइस में आपको अवेलेबल करवा देंगे, और जिसके कि आपने रिजल्ट भी देखा हुआ है कि प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और pH भी 4.5 के आसपास रहता है। तो वो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।